जीव के पास कुछ नहीं, और जितना भी वो मानता है कि मेरा है, वो आरोपित करता है। वास्तविकता नहीं है कि जीव के पास कुछ है। इस पर सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, न पास कोई हमरे खोजे मिले वस्तु। जब मैं खोजता हूं तो मेरे पास कोई वस्तु नहीं मिलती। याद हो तब माता हमरे पिता बंधु प्रतीत, भाई भगनी भाभी दर्शे पित्ते चची मनीत। जब याद होता है तब मुझे लगता है कि मेरी माता थी, मेरे पिता थे, भाई थे, भाई और भगनी और भाभी, पित्ते, चचा चची और नाना नानी, मामा माई, मौसी मौसिया मीत, धरणी पुत्र धी मनन मात्र सब यह निश्चय विपरीत। ये जितने संबंधी हैं, इन सब की निश्चयता हमारे मन में होती है कि ये सब मेरे हैं, मानता हूं, लेकिन ये विपरीत धारणा है। देश गांव सम्मान संबंध जो दृश्य लखस्तु, सुबस निराले हम हैं सबसे बिना याद नहीं लेस रहस्तु। देश और गांव और जहां तक दृश्य का संबंध है, ये मान मान करके संबंध है। इन सबसे हम अलग हैं, सुबस हैं, बिना याद के इनका संबंध थोड़ा भी नहीं। बचपन से लेकर के आज तक जितने प्राणी पदार्थ मिले वे छूटे, और उनकी याद केवल याद से हमें उनकी उपस्थित प्रतीत होती। याद न की जाए तो उनकी उपस्थित प्रतीत नहीं होती है। प्राणी हो या पदार्थ हो, स्थान हो, भूमिका हो, सबका संबंध याद से होता है। जहां जहां गए बसे प्रीमाने मोहे जिनके माए, बहुत काल से ते सब छूटे रहा संबंध न जाए। जहां जहां हम गए, बस गए, प्रीमाने जिनमें हमने मोह किया, वे सब बहुत काल से छूट चुके हैं, उनका संबंध अब नहीं है। बिन उनके नहीं हानि परे कोई नहीं तंजीव के काज, याद हो सब दुख सुख वैसे ही लख असमंजस आज। अब जो छूट चुके हैं प्राणी पदार्थ, बिना उनके हमारे शरीर के निर्वाह में नुकसान नहीं पड़ रहा। जो एक दिन इतने अभिन्न थे कि लगता था इनके बिना चलेगा नहीं, वो आज नहीं है। उनमें से बहुत से लोग तो दुनिया में भी नहीं हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। अब उनके बिना हमारे शरीर की रक्षा का कोई अड़चन नहीं पड़ रहा है, और न तो जीव के कल्याण में ही कोई अड़चन पड़ रहा है। याद हो सब दुख सुख वैसे, लेकिन जब याद होती है तो उसी प्रकार से दुख सुख की अनुभूति होने लगती है। अगर तत्परता पूर्वक, भावना पूर्वक उनकी याद करने लग जाएं तो अड़चन लगने लगती है। लगता है वैसे हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। लख असमंजस आज भी अगर भावना पूर्वक उन बीते हुए प्राणी पदार्थों के संबंधों की याद की जाए तो मन में असमंजस आने लगता, खींचतान होने लगता है। लगता है सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। आज से 25, 30, 50 वर्ष की पूर्व की घटना जो सुखद रही, भावपूर्वक याद करने लगो तो मन में पुलकाव आने लगता है। और कोई दुखद घटना रही, भावपूर्वक याद करने लगो तो दुख होने लगता है। तो ये भावने तो है। साहब कहते हैं, बिना भय ते साथ बना है नहीं मान क्रिया अभ्यास। उनका होना नहीं है, वह है नहीं हमारे पास, लेकिन साथ बना है मान क्रिया अभ्यास। उनमें मान्यता टिका करके और क्रिया अभ्यास का मतलब स्मरण, उनका बारंबार स्मरण करके उनमें मान्यता टिका करके हम आज भी उनको अपने पास बनाए हुए हैं। सकलो बंधन ऐसे जानो ये से नहीं सुपास। साहब कहते सारे बंधन तुम्हारे ऐसे ही हैं, इसीलिए तुम्हें सुपास यानी छुट्टी नहीं मिलती है। दृश्य मिलते हैं और दृश्यों में हमारी मान्यता होती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो प्रकार की मान्यताएं होती हैं। अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है, और ये दोनों वृत्तियां हमारे चित्त में चिपक जाती हैं।
और चित्त को आंदोलित करती रहती है। और दृश्य से संबंध हमारा असली नहीं है, बस केवल मान्यता का है। मान लिए, अब उसमें सुखी दुखी होते रहते हैं। मन अपना घोर जंगल है, घोर जंगल में से कोई रास्ता निकाल ले अपने मंजिल के लिए, वो धन्य है। हमारा मन जंगल है, घोर जंगल है। और एकल निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, ये सभी शरीरों के जंगल में एक मन भटक रहा है, अथवा जीव इसमें भटक रहा है। और इस मन के जंगल से पार पाना ये बड़ी बहादुरी है। जीव थोड़े में भटक जाता है, ये मन का भुलावा है। कहीं परमार्थ मानकर भटक जाता है, कहीं स्वार्थ मानकर भटक जाता है, कहीं कल्याण मान करके भी भटक, समझता कल्याण है और कल्याण था नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। परिगे चक्कर मुक्त के इच्छुक, श्री विशाल साहब ने इसी में आगे कहा है, आगे पदों में, कि मुक्ति के इच्छुक भी चक्कर में पड़ जाते हैं, भुलावे में पड़ जाते हैं, शब्द जाल में पड़ जाते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं। इस मन को समझना बड़ी बहादुरी की बात है। स्वयं विवेकी बने, विनम्र बने, सरल बने और ऐसे समर्थ सदगुरु संत का आधार पकड़े जहां से अपने मन की निरख परख की जा सके। कई बार ऐसा होता है, परखत खरी परखावत खोटी, अपने परखने में खरी लगती है, लेकिन जब विवेकवान बताते हैं तो लगता है कि खोटी रही। अपनी ये अवधारणाएं अपने को कुछ समय में खोटी लगने लगती हैं। इसलिए मन को समझना बड़ी बहादुरी की बात है। नेत्र के बाहर रूप जानिए, शब्द श्रवण तक भीर, नासा गंध सबंधई हुए रस रसना के तीर। जितने रूप हैं सब नेत्र के बाहर हैं, जितने शब्द हैं सब कान तक है, गंध नासिका तक है, और रस जीभ तक है। त्वचा पास सपरस जड़ तत्व जीवन निकट न जाए। और स्पर्श जितने हैं त्वचा के पास तक है, चाम तक है, जीवन निकट न जाए। जीवन से अभिप्राय यहाँ जिंदगी नहीं है, जीवन से मतलब जीवों के निकट नहीं जाते, यानी जीव के आत्मा के निकट ये पांचों विषय नहीं जाते, नहीं पहुंचते हैं। ये पांचों इंद्रियों तक ही पहुंचते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस तैसे निज से नहीं भेटा है। इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये निज से, आत्मा से इनकी मुलाकात नहीं होती, ये दूर ही रहते हैं, इंद्रियों से ही संबंध इनका हो पाता है। जो जो चिंतन होए सामने तेहि में खुद जब लीन, श्रवण नासिका नेत्र अंदर से रचना त्वचा से ही। जो जो चिंतन सामने होता है उनमें हम खुद लीन हो जाते हैं, लेकिन वहां न श्रवण है, न नासिका है, न नेत्र है, न रसना है, न त्वचा है, कुछ भी नहीं है। इंद्रियन भिन्न रहत हम यही से जागृत में स्पष्ट, इसलिए स्पष्ट हो गया कि जागृत में ही हम इंद्रियों से अलग है। इन्हीं हम आंखें बंद कर लिए, इतने में मनुष्यों को याद करते हैं, पदार्थों को याद करते हैं, स्वाद की याद करते हैं और पांचों विषयों की याद करते हैं, लेकिन वहां पर न आंख है, न कान है, न जीभ है, न चाम है, न नाक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पांचों विषयों की याद होती है और पांचों विषयों की याद में उन प्रकार के संस्कार होते। रस की याद आ जाए तो वैसे, गंध की आ जाए तो वैसे, स्पर्श की याद आ जाए तो वैसे, जैसे जैसे विषय की याद होती है वैसे वैसे हमारे मन में अवधारणा बनती है। तो इसलिए साफ हो गया कि इंद्रियां नहीं है, बिना इंद्रियों के मन से सब व्यापार हो रहा है। और इंद्रियां जीव में नहीं है, जीव अलग, इंद्रियां अलग पड़ी हैं और मन ही से पांचों विषयों का संकल्प विकल्प हो रहा है। स्वप्न माय नहीं जागृत सन्मुख बंधन हानि तटस्थ। स्वप्न में जागृत सामने नहीं है, तन और धन की कोई हानि कर दे तो भी वो जीव तटस्थ रहता है। मतलब है कि कोई उसे विकार नहीं होता है। हम सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं और पास की घड़ी कोई उठा ले जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। सपने की चिंता हो सकती है, सपने में कुछ चुरा गया हो, लेकिन जो सही घड़ी चीज बाहर पड़ी है वो कोई उठा ले जाए, हमें कुछ पता नहीं। लीन चतुष्टय सुस्मृत माही नय स्मरण को दृश्य, अनुभविता जीव मान सुख दुख को रहा ताई के बस।
सुसुप्त में चतुष्टय लीन हो जाते हैं। गाढ़ी नींद जब आती है तब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये चारों नहीं रहते, चारों बीज रूप में होकर के लयता आ जाती है। वहां स्मरण का दृश्य बिल्कुल नहीं रहता है, इसलिए लगता है कि मन भी अपने में नहीं है। अनुभविता जीव मान सुख दुख को रहा ताहि के बस से, लेकिन ये जीव अनुभविता जो है, विषयों का अनुभव करने वाला, उन सभी अवस्थाओं में सुख और दुख मान करके उसी के अधीन बना रहता है। साहब इसमें बताते हैं, न पास कोई हमरे खोजे मिले वस्तु, मुझ चैतन्य के पास कोई वस्तु नहीं। माता पिता भाई संबंधी गांव कुटुंब ये सब बहुत दिन से छूट गए और उनकी याद होती है तब सामने आता है, नहीं तो कुछ नहीं। और ऐसे बीच में जो जो मिले वो छूटते चले गए। फिर पांचों विषय इंद्रियों तक हैं, अपने तक नहीं, और इंद्रियां भी बाहर हैं। जब हम जागृत अवस्था ही में चिंतन करते हैं पदार्थों का तो इंद्रियां वहां नहीं है और चिंतन हो रहा है, तो इंद्रियों से हम अलग हुए। और स्वप्न में इंद्रियां नहीं है और सब व्यापार हो रहा है। गाढ़ी नींद में मन भी नहीं है, इसलिए मन भी मैं नहीं हूं। तो इस प्रकार साहब तीनों अवस्थाओं का आधार बना करके अपने जीव को अलग करते हैं, अपनी आत्मा को अलग करते हैं। किस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अपनी आत्मा हर पदार्थ से अलग है। माता पिता भाई संबंधी गांव देश जात परिवार इंद्रिय पांच विषय इंद्रियां मन सबसे आत्मा अलग है। जागृत स्वप्न सुसुप्त पुन पुन होत जात लखपेश, लय मानंदी जीव दुखी है नहीं तंदृश्य को लेश। साहब कहते फिर सुसुप्ति भी नहीं रह जाती, जागना हो जाता है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्त पुन पुन होत जात लखपेश, जीव के सामने ये तीनों पेश होते रहते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों आते हैं और जाते हैं, और चेतन उनका साक्षी उनको देखता है। उसमें रीच खींच रही शेष, ये दूसरे पद में है। रीचता है, खींचता है, अंत में अकेला रह जाता है। जिन पदार्थों को लेकर के रीचता और खींचता है वह पदार्थ जीव के साथ में नहीं रहते। 4 वर्ष के पूर्व जिससे हमसे झगड़ा हुआ अब उनका संबंध नहीं है, और हम झगड़ा करके राग द्वेष कर लिए थे बिला वजह। जिनमें मैंने ममता की वे भी अब नहीं है, और निरर्थक में उनमें हम उलझ गए थे। तो राग और द्वेष में हम उलझते रहते। लेकिन जिन प्राणी पदार्थों के संबंध में राग द्वेष होते हैं वह प्राणी पदार्थ स्थिर नहीं है। लय मानंदी जीव दुखी है नहीं तंदृश्य को लेश। साहब कहते हैं जीव मानंदी धारण करके दुखी है। मानंदी नाम मान्यता, अहमता, ममता, ख्यालात। मनुष्य अपने मानंदी का गुलाम दास और दुखी रहता, जैसे मान लिया उसी में पीड़ित रह। नहीं तंदृश्य को लेश, ये शरीर और दृश्य पदार्थों का लेश भी जीव में नहीं। जीव बिल्कुल अकेला है। इसलिए साहब कहते हैं गहो मन मोक्ष को भाव अमी, गुनो मन मोक्ष स्वरूप अमी। ऐ मन मोक्ष का भाव ग्रहण करो, और ऐ मन मोक्ष स्वरूप जो अमृत है उसकी याद करो। तुम्हारा स्वरूप साहब बताए कि निर्मल है और अकेला है। जितने प्राणी पदार्थ हैं सब मिलते हैं छुटते हैं, तुम्हारे में कुछ चिपकता नहीं। संस्कार चिपकते हैं वो मान्यता के कारण। मान्यता का जाल न बनाओ, जिंदगी बहुत छोटी है। हर जगह मान्यता बनने के साधन है। कहीं अहंकार ममता न बनाओ, राग न बनाओ, द्वेष न बनाओ। अपना स्वरूप अकेला है, केवल है, अमृत है, याद करो। जय की महिमा अमित सनातन सुरनर मुन जय भाव धमी। राक्षस दैत चाह जय करही बिन गुरु भेद न पाए तमी। जिसकी महिमा सनातन से वर्णित है, सदा से मोक्ष की महिमा वर्णित है। सुर नर मुनि सब उस भाव के पीछे रहे, राक्षस और दैत्य भी उसकी चाह करते रहे। लेकिन बिना गुरु के भेद पाए कैसे समझ में आए? जब गुरु मिले वो भेद बताएं। मोक्ष हम अलग मानते हैं। मोक्ष तो है बंधन छूटना, जो हमारे मन का मोह है वो छूट जाए, बस मोक्ष। ये नहीं समझ पाते।
मन मनसा जह मूल से नासत सकल विकार खमी, भ्रम कर उलट जाहिर विषयन भ्रमत जीवथित अतल अचल भ्रमी। साहब कहते हैं मन और मनसा जहां मूल से नष्ट हो जाता है, सारे विकार जहां नष्ट हो जाते हैं, वह मोक्ष है। भ्रम करके हम उलट करके विषयों में भागते हैं, पदार्थों में भागते हैं, ये जीव भ्रमित हो जाता है, अपनी स्थिति में रहता नहीं, वो विषयों के पीछे भागने लगता है। पर कहा मिले मृगा जल बारिद, जब लग भेद न ताहि लमी। लेकिन मृगा को जल की बारिद, बारिद नाम समुद्र, जल का समुद्र रेत में कहां मिलेगा? रेत में तो समझता है पानी है, और जेठ की धूप की लहरियां चलती हैं और मृगा समझता है पानी है, दौड़ता है पीने के लिए, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ता है, मर जाता है, या दुखी होता है, नहीं मरता है। तो ऐसे हम विषयों में दौड़ते रहते हैं, कहां मिलेगा सुख? जब लग भेद न ताहि लमी। मोक्ष का भेद, निस्वरूप का भेद जब तक न होगा, तब तक मोक्ष का भेद के मोक्ष कौन होगा? मुक्त कौन होगा? मुक्त कौन होगा और किससे होगा? बद्ध कौन है और बंधन क्या है? ये दोनों की परख। बद्ध जीव है और बंधन विषय है। पदार्थों में हम बंधे हैं, विषयों में हम बंधे हैं, तो जो बंधा है उसका ज्ञान होना चाहिए, जिसमें बंधा है उसका ज्ञान होना चाहिए, फिर ज्ञान हो करके जिसमें बंधा है उससे खोल लेना चाहिए। बस ये मोक्ष है। अद्वैत ब्रह्मवाद में माना जाता है एक ही तत्व है, तो किसमें बंधा? साहब ने इसलिए कहा को दो छूटल को अर्जुन, कौन छोटा कौन फंसा। चार ही पंक्ति साहब ने कही, इतनी मार्मिक है, जो पे बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछोवान। कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ अहंकार, सत रजतम गुण तीन प्रकार, विष अमृत फल फले अनेका, बहुधा भेद कहे तरबे का, कहें कबीर तैमय क्या जान, कोधो छूटल को अर्जान। जो पे बीज रूप भगवान, अगर ब्रह्म ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण जगत का है, तो ऐ पंडित तुम क्या पूछते हो दूसरी बात? ब्रह्मवादी कहते हैं कि ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। निमित्त और उपादान, निमित्त जैसे कुम्हार और उपादान जैसे मिट्टी, तो घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार है। लेकिन कोई कहे नहीं, कुम्हार ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण घट का है, कुम्हार ही घट बन जाता है। तैसे कहा जाता है कि ब्रह्म ही जगत बन जाता है। तो साहब कहते तो फिर दूसरी बात क्या पूछते हो? कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ अहंकार? मन बुद्धि अहंकार को बस में करने कहते हो, तो जगत से तो कुछ अलग, ब्रह्म से तो कुछ अलग है नहीं। सत रजतम गुण तीन प्रकार, ये भी कहां से आ गए? विष अमृत अनेक फल फलते हैं, और वेद कहता है संसार से तरो, और संसार है ब्रह्म स्वरूप, तो कहां से तरोगे, कहां जाओगे? तो कहीं कबीर तय मैं क्या जान, साहब कहते तैते मैं क्या करते हो, मैं आस्तिक तू नास्तिक, को दो छूटल को और जान। एक में छूटना और फंसना कहां हो सकता है? तो ऐसा पकड़े जैसे बाज पक्षी को पकड़े, कोई उत्तर नहीं। अद्वैत का अर्थ है अकेला, वासना छूट गया बस अकेला, यही अद्वैत है। लेकिन जब चेतन घोर करके अद्वैत मानते हैं, तो जहां एक ही तत्व है वहां बंधन और मोक्ष कहां है? और जहां आत्म अस्तित्व की स्वीकृति ही नहीं है, तहां कौन मोक्ष होगा? किसका मोक्ष होगा? परांकुश दास रामानुजाचार्य मत में हुए हैं, उन्होंने लिखा है, राहुल सांकृत्याय ने दर्शन दिग्दर्शन में उदाहरण दिया है, मैंने कबीर दर्शन में दिया है और कई जगह दिया है। तो उन्होंने कहा है कि बौद्ध और ब्रह्मवादी, इन दोनों के लिए उनके आगम ग्रंथ और उनके वेद दोनों निरर्थक है, क्योंकि बोधा और ज्ञाता ही नहीं है। ब्रह्मवाद में एक ही तत्व है, तो जब एक ही है तो जिसको मुक्ति मानते हो तो प्रतिबिंब है, आभास है, तो उसका क्या मोक्ष होगा? और बौद्ध लोग मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं, तो क्या मोक्ष होगा? फिर इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? तो समान संसदा, ये दोनों एक ही भाई बिरादर हैं। अद्वैत ब्रह्मवादी और बौद्ध ये दोनों एक ही भाई बिरादर हैं, और दोनों के यहाँ कोई न्याय नहीं। एक यहाँ सब गड़बड़ झाला है, जड़ चेतन एक है, और दूसरे यहाँ चेतन का पता ही नहीं, पेदिए कटी है सब बही जाए, जौन भरो तो बही जाए। तो मुक्त कौन होगा?
किसमें बधा है इसका ज्ञान होना चाहिए। बंधन क्या है और बधा कौन है? बधा है आत्मा और बंधन है विषय। कोई ईश भल मोक्ष को चाहत, कोई ब्रह्म अद्वैत जमी, सर्वानंद हो जग पूर्ण जाके ताए टमी। कोई ईश्वर मानता है कि वहां मुक्ति गति होगी, ईश्वर किस लोक में है, कोई लोक में है, मुक्त होके जीव वहां जाएगा, ये भी कल्पना है। और कोई मानते हैं कि एक ब्रह्म में सर्वत्र जमा जमाया है, सर्वानंद हो जग पूर्ण, जोगानंद भोगानंद विषयानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया है। वो जो आनंद है वो आनंद ब्रह्म का आनंद है, विषय में तो आनंद है नहीं। तो जो विषय में आनंद आ रहा है वो भी ब्रह्मानंद है। अब कितना गड़बड़ हो गया, विवेक विचार सब खो गया। तो सो गुरु लाए क्यों मुझ निकटे, जो ठहराव कमी। विचारवान कहते हैं लेकिन गुरु ने हमें समझाया और कहा कि तू अपने आप में ठहर जाए, यही मोक्ष है। जो तू भागता है विषयों के पीछे, यही बंधन है। विषयों को छोड़ करके अपने आप में ठहर जाए, यही मोक्ष है। नहीं उद्योग फिक्र जहाँ कोई परबस होए, न कभो कमी। न यहाँ उद्योग करना है, न फिक्र करना है, न परवसता है, न कमी है। सारी वासनाओं को छोड़ो, बस मुक्त। तुम वासना को ग्रहण करके दुखी हो, मदे हो, वासना छोड़ दो बस अपने आप। नहीं परतंत्र चाह की धारा, राग द्वेष नहीं खाए गमी। वासना छोड़ देने पर न परतंत्रता है, न चाह की धारा है, न राग द्वेष है, और न गम कोई संकट है। काम कलेश जगत जहाँ नाही, लोभ मोह भय क्रोध खमी। न तो वहां काम का कलेश है, न लोभ मोह क्रोध का घमासान है। सकल कामना अंत होए, जहाँ सोई मोक्ष समी। जहां सारी कामनाओं का अंत हो जाता है वही सम अवस्था मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है छूट जाना। मोक्ष का मतलब कुछ पाना नहीं, पाना और छूट जाने में महान अंतर है। मोक्ष पाना जो कहा जाता है उसका अर्थ होता है यही मोक्ष हो जाना, छूट जाना। जो हमारे मन में लगा है छूट जाए। साहेब मेट लगारी, आओ न जाओ मरो नहीं जियो, साहेब मेट लगारी। कबीर साहब ने कहा अब न आना है न जाना है, क्योंकि साहब ने लगारी ही मिटा दी। साहब ने, गुरु ने उपदेश दे दिया और हमारे मन की लगारी मिट गई। किसी बाग में आदमी आम खाता है, रहता है झोपड़ी डाल करके। अब उसे आम खाने में हानि निश्चय हुआ कि आम खाना नुकसानदेह है, तो झोपड़ी उठा देगा और वो बाग में जाएगा ही नहीं। इसी प्रकार इस संसार बाग में जो पांचों विषयों के भोग हैं, इनमें जीव उन्मत्त है। जब सदगुरु द्वारा ये बोध होता है कि अरे ये तो बंधन है, तो वो पांचों विषयों के भोग को नहीं चाहता, तब फिर इस संसार में वो झोपड़ी क्यों बनाएगा, क्यों रमेगा। आत्मानम चेत विजानीयात अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने समझ लिया अहम अस्मीति, मैं यह हूं, मैं चेतन पुरुष हूं, मैं ही आत्मा हूं। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। किस कामना से, किस इच्छा से वह शरीर के पीछे चल करके ताप सहेगा, शरीर का अहंकार धारण करके क्यों दुख सहेगा। शरीर तो अलग चीज है, मैं अलग हूं। इस प्रकार शरीर का अहंकार विवेकवान छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी कोट उतार करके खूंटी में टांग दे, ऐसे मानो विवेकवान इस शरीर को उतार करके टांग देते हैं, अलग कर देते हैं। ये हड्डी मांस का ढांचा चल रहा है, कहीं भी गिर जाए। जैसे सांप केचुल उसके शरीर पर आती है और ठंडी में प्रायः आती है, और फिर धीरे धीरे उसके शरीर से केचुल छूट जाती है। जब छूट जाती है तो कहीं वो उससे सरक जाता है और केचुल वैसे पड़ी रह जाती है। तो जैसे बांबी पर केचुल पड़ी रहती है, विवेकवान का शरीर वैसे मानो संसार में पड़ा है। सांप को केचुल से कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, वो निकल जाता है, केचुल पड़ी मुर्दा। इसी प्रकार विवेकवान इस शरीर को समझ लेते हैं कि केचुल के समान है और कभी भी छूट जाए, छुटी छुटाई।
शरीराभिमान पूर्ण विलीन हो जाने पर, शरीराभिमान बिल्कुल निवृत्त हो जाने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जितना देहाभिमान होगा उतना स्वरूप विस्मृत होगी, और जितना देहाभिमान गलेगा स्वरूप अस्मृत होगी। स्वरूप स्मृति ही ध्यान है, अपने स्वरूप का स्मरण होना ही ध्यान है। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया पद कहा है, अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए। निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जिसको अपने स्वरूप का अनुराग है, निस्वरूप में स्थिति के लिए अनुराग है, अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखियो, जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, वो संतोषी होता है, शम होता है, शीतल होता है, इंद्रियों का दमन करता होता है, और देहवंत नहीं होता है। दम देहवंत न पेखिए, वो देहाभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस, वो निर्मल होता है। निरामय निरोग मन का होता है, एक रस एक समान चित्तवृत्ति वाला होता है। ते हर शोक न व्यापई, उसको हर शोक नहीं व्यापते। त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, ऐसी दशा जिसकी हो गई मानो त्रैलोक को पवित्र कर देने वाला है। कबीर साहब ने कहा, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठिया बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलो। जब स्वरूप ज्ञान की मस्ती आई, जब स्वरूप विश्राम मिला, फिर क्यों बोले, वो प्रपंच क्यों करे। विजानन विद्वान भौते नातिवादी, श्रुत वचन है। विजानन विद्वान भौते नातिवादी, विजानन अच्छी तरह जो जान लिया और विद्वान आत्मा के विषय में विद्वान हो गया, वो अतिवादी नहीं होता है, वो बकवासी नहीं होता है। तो इस प्रकार विवेकवान देहाभिमान छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। स्वरूप स्थिति ही मोक्ष और पूर्ण आत्मस्मृति ही ध्यान है। ध्यान का कई बार मैंने कहा, ध्यान से रहना। देखो शहर में जाते हो ध्यान रखना, खेत रखाने वाला गाय देखो भाई ध्यान रखना और सुचर न ले। ध्यान रखने का मतलब है किसी विषय में एकाग्रता रख, और ये ध्यान का अर्थ है पूर्ण रूप से अपने होशवास में रहना। तुम कौन हो, स्वरूप स्मृति ध्यान है, अपने आप की पूर्ण स्मृति ही ध्यान है। स्वरूप स्मरण करो, अपने आप का स्मरण करो, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। मुझ में से सीख जैसे निकाल लिया जाता है, धीरवान पुरुष निकाल लेते हैं मुझ में से सीख, ऐसे देह में से विवेक द्वारा अपनी आत्मा को निकाल। बारंबार स्मरण करो, निरंतर स्मरण करो। तेल धारावत, जैसे तेल की धारा डाली जाती है ऊपर से तो उसकी धारा टूटती नहीं, ऐसे तेल धारावत आत्मचिंतन करो, बारंबार चिंतन करो, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूं। और आगे चल करके अभ्यास करते करते ये शब्द क्षीण हो जाए, अस्मृत क्षीण हो जाए, शब्द मन और वाणी ये दोनों शून्य हो जाए, केवल सत्ता मात्र रह जाए। अभ्यास करते करते जब तक ऐसा न आवे तब तक मन वाणी से स्मरण करो। वाणी उच्चारण करने की जरूरत नहीं, मन से स्मरण करो और मन में वाणी अपने आप चलती है। तो मन वाणी से सूक्ष्म वाणी और मन, इसके द्वारा आत्मा का अनुचिंतन करो, निरंतर चिंतन करो। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, कोई शब्द ले लो और उसी का चिंतन करो पूर्ण जागरूकता के साथ।